आपको पता है इस टाइम पे ऑब्वियसली बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत आसान है। आप रोहित की बात कर लीजिए, आप कोहली की बात कर लीजिए, बहुत आसान है आपको पकड़ना कि इनकी बात करेंगे तो ऑब्वियसली फिर लोग सुनेंगे, काफी चीजें भी होंगी। रोहित की गलती क्या है आप मुझे बता दीजिए, क्या गलती है कि उसने 71 रन मार दिए, गलती है? रोहित की गलती है 71 रन मार दिए? मतलब रोहित की स्ट्राइक रेट 75 की है और बाकियों की तो जैसे 150 की स्ट्राइक रेट थी। शुभमन गिल ने रन क्यों नहीं मार लिए? मार लेते। शुभमन गिल, आप लोग, अगर इतना ही होता कि प्रेशर लगा हुआ था दूसरे एंड से, 28 बॉलों पे 8 रन बने थे, तो शुभमन गिल वहां पे जो है वो रोहित के चक्कर में आउट हो गया। अच्छा, रोहित रोहित ने हाथ पैर पैर बांध रखे थे कि तू तेज नहीं खेल सकता, तेज खेलने का मतलब ये है कि हाथ में मार दो, है कोई छोटे बच्चे शुभमन गिल? और बाकी पार्टनरशिप जो की श्रेयस अय्यर के साथ उस टाइम पे, अगर वो पार्टनरशिप ना करते, वो भी कोहली की तरह 10 रन बना के आउट हो लिए होते, 10-12 रन बना के, कहाँ होती टीम? कौन बना देता? उसके बाद पहुंच जाते 265 तक और बुरी तरीके से जलील होते, बहुत बुरी तरीके से। 150-160 पे निपट जाते, गेम कब का खत्म हो चुका होता, हाथ मल रहे होते उसके बाद। तो मैं तो भाई रोहित, जिसकी गलती इतनी है ही नहीं, मैं उसके बारे में बोल के क्या करूं? शुभमन गिल की कप्तानी में फ्लॉज दिखा मुझे, मैंने बता दिया। मैंने ये भी बता दिया भाई कि कहां पे मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम चूकी है इस मुकाबले को जीतने से, कहां पे रह गए वो। कैचेस की बात कर ली, पैथेटिक फील्डिंग जो आप कर रहे हो इस टाइम पे, नॉन सीरियसनेस प्लेयरों की, कुछ प्लेयर्स काफी ज्यादा सीरियस नजर नहीं आ रहे, उसकी भी बात होगी। जिम्मेदारी नहीं ले रहे आप उस तरीके से। तो सारी बातें मैंने बता दिया यहाँ पे कि कहाँ कहाँ पे चीजें जो है वो इंडियन टीम के अगेंस्ट गई है। अमित कह रहे बाबर बैक इन T20, यार बाबर बैक तो हो गया, लेकिन बाबर बैक हुआ क्यों? उसको तो घर बैक कर देना चाहिए यार। उसकी घर वापसी क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? उसको हर बार क्यों लेकर आ जाते हो भाई? वो किया क्या उसने T20 में? हाल फिलहाल में कोई डोमेस्टिक मैचेस में रन मार दिए क्या? जगह कैसे बन गई? कुछ दिनों पहले तो कह रहे थे वहां पे उनके वहां बैठ के, पता नहीं आकिब जावेद थे कौन थे सिलेक्टर थे, उन्होंने बोला था कि बाबर जो है वो T20 में, बोलने का मतलब ये था, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, डजंट डिजर्व, स्ट्राइक रेट मसला है, कार स्लो है, और वो सारी बातें भी हुई है। कहां से आ गया T20 में फिर से उठ के? ये हर दूसरे दिन आ जाता है, ये कुंडली मार के बैठ जाता है। भाई अभी जी, हमें हमें क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी पाकिस्तान की टीम, उनकी टीम जो मर्जी करे, म्यूजिकल चेयर तो चलाते रहते। मैंने पिछले लाइव में शायद बोला है कि ये पाकिस्तान की साइड है या कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है यहाँ पे। कॉमेडी सर्कस चलता रहता है वहां पे, कोई आता है कोई जाता है। और उनकी मैनेजमेंट तो मुझे सच में जोकर से कम नहीं लगती। अबे जोकरों वाली हरकत करते रहते हो तुम, कभी उसको बाहर करके फिर उसी के पास चले जाते हो। क्या प्लेयर नहीं है क्या पाकिस्तान में? हर बार घूम फिर के बाबर, शाहीन, रिजवान, रिजवान, शाहीन, बाबर, इन्हीं पे घूमते रहते हो। रिजवान को कप्तान बनाया, हटा के शाहीन को बना दिया, पहले शाहीन को T20 कप्तान बनाया, फिर बाबर को बना दिया। यही करते रहते रहे, यही करते रहते हैं, शाहीन से बाबर, रिजवान से शाहीन, फिर शाहीन से बाबर, बाबर से रिजवान, यही चलता रहता है इनका। ये ये ऐसे इतने बड़े जोकर हैं, इनको समझ नहीं आता कि भाई एक एक प्लेयर को पिक करना होता है जो लॉन्ग टर्म आपको सर्व कर सके, या तो फिर पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं बचा इनके लिए कि जो लॉन्ग टर्म सर्व कर सके। वो कोई प्लेयर ही नहीं है वहां पे, इसीलिए घूम फिर के बाबर के पास चले जाते हैं। टाइटन कह रहे हैं पाक हर जगह घुसने चले जाते हैं, भाव कोई नहीं देता। ये व्हाट अ कैच यार, क्या कैच पकड़ा है यहाँ पे। प्रतिका रावल 122 रन बना के आउट हो गई दोस्तों, और बहुत शानदार कैच पकड़ा। वैसे बहुत अच्छी पारी के लिए, 133 गेंदों पे, 134 गेंदों पे 122 रन। और जो ये फील्डर थी, क्या नाम था इनका? रो, हना रो, इनका हना रो करके थी शायद, बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है यहाँ पे, बहुत ही स्टैंडर्ड एफर्ट। ये जो कैचेस ऐसे ये पकड़े थे, हमारे वाले मेंस टीम के प्लेयर तो हाथ के लड्डू कैच टपका रहे थे। वो न्यूजीलैंड की विमेंस टीम डाइवे मार मार के कैच कर रही है अपने वहां पे इंडिया में वर्ल्ड कप में, और हमारे वाले वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके हमारी बेइज्जतियां करवा रहे हैं। हाथों के लड्डू कैच छोड़े जा रहा है सिराज।
श्रीदेव कह रहे हैं गिल एज कैप्टन ने हराया, उसी ने हर्षित राणा को दिया था सिराज की जगह बॉलिंग। यार मुझे यही चीज तो समझ नहीं आ रही है अपना श्रीदेव जी की, हुआ क्या, हुआ क्या? आपने क्या, सिराज क्या उस टाइम पे फील्ड पे नहीं थे क्या? मुझे ये जानना है, बिकॉज सिराज के भी ओवर्स बहुत टाइम तक बचा के रखे, स्पिनर्स को टैंडम में बॉलिंग नहीं करवाई, रेड्डी को 3 ओवर डलवा दिए, तो कुछ समझ नहीं आया, बिना सिर पैर क्या फैसले लिए जा रहे थे? क्या वो ले रहे थे या पता नहीं कहीं से मैसेज पास ऑन हो रहा था? आजकल तो मैसेज ही पास ऑन होता है ना इंडियन टीम, आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है कि करता धरता कौन है, कहाँ से चीजें चल रही होती है। सो हो सकता है मैसेज पास ऑन हो रहा हो। जस्ट से पीके कह रहे हैं सो कॉल्ड डैश आर स्टिल ट्रोलिंग रोहित ऑन स्ट्राइक रेट। भाई जो लोग ट्रोल कर रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, या तो वाकई में बता रहा हूँ, या तो उनको इसकी समझ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उनको इसकी समझ नहीं है गेम किस तरीके से चलता है, सिचुएशन क्या होती है, प्लेयर को सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है, या तो उन्होंने ज्यादा कुछ खेला नहीं होगा, तब उनको इतना पता नहीं होगा। रोहित की बैटिंग से हारे थोड़ी हो यार, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, भाई मैंने कितने तरीके से समझाया है, रोहित शर्मा की बैटिंग से इंडिया नहीं हारी है। जो रोहित को पकड़ रहे हो, केएल राहुल को क्यों नहीं पकड़ रहे? जो रोहित को पकड़ रहे हो, जिसने 71 रन मार दिए, उसका 100 मिस हो गया, इतना बेहतरीन शॉट मारा था, वो हाथ में चला गया, कोई बॉलर ने इतनी कोई खास डिलीवरी भी नहीं डाली थी, वो बंदा खुद ही आउट हो गया। एक जो विकेट फेंक के जा रहा है वहां पे केएल राहुल, बोल्ड होके जा रहा है क्रॉस द लाइन मार के, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। 3 बॉल पे 4 बॉल पे खाता नहीं खोल रहा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। तो आज की डेट में बहुत आसान है, मैं सच बोल रहा हूं, आज की डेट में बहुत आसान है। रोहित शर्मा क्योंकि कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा अब वो ओहदा नहीं है टीम के अंदर, अब तो रोहित शर्मा क्यों कभी भी ड्रॉप हो सकते हैं, तो ठीक पकड़ लो रोहित शर्मा को, पकड़ लो रोहित शर्मा को, आसान है ना इस टाइम पे रोहित को पकड़ना। बंदा रन मारे तो दिक्कत, रन ना मारे तो दिक्कत, जल्दी आउट हो जाए तो फिटनेस पे सवाल कि जी फिट नहीं है, 10-11 ओवर में आउट हो गया। जब वो 90 बॉल खेल के 25-30 ओवर खेल जाए तब भी दिक्कत कि स्ट्राइक रेट नहीं है। तो चाह क्या रहे हो? क्या कर ले रोहित शर्मा, बताना मुझे, क्या कर ले रोहित शर्मा? क्या अलग कर सकते थे रोहित शर्मा? तेज खेल सकते थे, आउट हो जाते, कहां जाते आप? तेज खेल सकते थे, ठीक है, तेज खेलने के चक्कर में रोहित की वैसे भी इस टाइम पे फॉर्म, प्रेशर इतना लगा हुआ है, फॉर्म का ऊपर नीचे हो रहा है मामला, फॉर्म का ऊपर नीचे हो रहा है मामला। अगर रोहित वहां पे आउट हो जाता, 30 पे 3 हो जाते, कौन बचा लेता वहां से? मैं भी देखता हूँ कौन बचाता 30 पर 3 से, कौन अब बचा लेता? श्रेयस अय्यर अकेला कितना ही कर लेता, कितने रन बना लेते आप? 200 के अंदर ढेर हो जाते, 150 पे भी निपट सकते थे, बता रहा हूँ, 150 से 70। वो खेल गया, पार्टनरशिप कर दी उसने, तब आप वहां तक पहुंचे हो। गेम सिचुएशन का पता है नहीं, पकड़ लेना है बस स्ट्राइक रेट। 265 रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत नहीं है बाय द वे। आप रोहित को पकड़ रहे हो, रोहित शर्मा स्ट्राइक रेट और फलाना ढिमकाना, उनको दिक्कत नहीं आई क्या? 10 ओवर में 42 बने थे। मिच मार्श, ट्रेविस हेड, शायद उन्होंने खैर कोई कहता है ना लैक ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, अब शायद आपके पास नॉलेज जब इतना होगा नहीं, इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, तो चीजें तो यही पता। मिच मार्श, ट्रेविस हेड, इनके रिसेंट टाइम्स में ना, आप मुझे बताता हूं, जब ये ओपनिंग पेयर बना है, आप इनके ओडीआईस में पहले 10 ओवर के आंकड़े निकालना, एवरेज स्कोर निकाल लेना, पावर प्ले, जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हैं यार, आपने अगर सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे क्या होता है चैनल की ग्रोथ में बेहतरी होती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो जरा आप जरा सा देखिएगा, पहले 10 ओवर में एवरेज निकालिएगा मिच मार्श, ट्रेविस हेड की ओपनिंग पेयर की ओडीआईस में, बंदों की एवरेज 60 को टच करती है, उनके लिए हर दूसरे मैच में 10 ओवर में 80-90 रन मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेविस हेड एंड मिच मार्श धो देते हैं दोनों पकड़ पकड़ के सामने वाली टीम को। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब ये गई थी साउथ अफ्रीका की टीम ओडीआईस में, 10 ओवर में 90 मारे थे दोनों ने, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप के सामने 10 में 90। ये है दोनों की दहशत। इंडियन बॉलिंग ने इस विकेट पे उन दोनों को नचा कर रख दिया, बांध कर रख दिया। 42 रन बने थे,
मार्श को तो पहले निपटा दिया 30 का जब स्कोर हुआ था। ट्रेविस हेड खेल रहा था 10वें ओवर तक, 42 बने थे। इस विकेट पे जो बड़े बड़े पावर हिटर्स, उनकी पावर की खटिया खड़ी कर दी यहां पे बॉलर्स ने। आप बात कर रहे हो कि रोहित ने स्लो खेला, तो या तो आपको समझ नहीं है, या तो शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि बाकी टीम के प्लेयर ने किस तरीके से पहले बैटिंग की हुई है और आज उन्होंने क्या किया है। आज इस पिच पे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। विकेट दोनों ही टीमों के लिए एक बराबर होती है ना, ये तो मानते हो। पिच दोनों टीमों के लिए एक बराबर होती है। मैं ये चीज मान सकता हूं, रोहित शर्मा की जहां तक बात है, रोहित को शुरू में हेजलवुड को खेलने में ट्रबल आया था, नो डाउट। वो अभी फॉर्म में उस तरीके से नहीं है, तो जब बंदा फॉर्म में नहीं होता है उसको शुरू में ट्रबल आती ही आती है, नई बॉल से उसको दिक्कत हो सकती है। वो फेज वो कैसे निकालता है, क्या वो डटा रहता है, वो ग्राइंड करता है नहीं करता है, या मैदान छोड़ के भाग जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। रोहित शर्मा मैदान छोड़ के नहीं भागा, बाय द वे। रोहित शर्मा मैदान छोड़ के नहीं भागा, रन बनाकर गया। आप कह रहे हो कि स्ट्राइक रेट, ओ भाई स्ट्राइक रेट, मिच मार्श और ट्रेविस हेड की स्ट्राइक रेट भी देख लेना जरा। बहुत बड़े बड़े पावर हिटर्स है ना, कितने ही रन मार लिए शुरू के 10 ओवर में पावर प्ले में बैटिंग करते हुए। फालतू की बात है यहाँ पे। रोहित की गलती इस मामले में इतनी कोई खास नहीं है। कोहली को रन बनाने पड़ेंगे, सिंपल। शुभमन गिल कप्तान को रन करने पड़ेंगे, एज सिंपल एज इट इज। केएल राहुल, चलो वन ऑफ फेलियर आया, लेकिन केएल राहुल को भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि इस तरीके से आउट नहीं आप हो सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। जहां पे आप क्रॉस द लाइन जाके बोल्ड ही हो जाओ, कैच वैच हो जाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोल्ड मत हुआ करो। श्रेयस अय्यर अगर 60 पे है तो विकेट फेंके ना। रोहित शर्मा 71 पर है, उन्होंने भी चांस मिस किया है। 100 मारना चाहिए था, आज मिस किया है रोहित शर्मा ने। तो इसीलिए कुछ लोग ऑब्वियसली कह रहे होंगे कि रोहित स्ट्राइक रेट है ऑल, लेकिन आज रोहित की गलती नहीं है। आज गलती हुई है, ब्लंडर्स हुए सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में ब्लंडर वहां पे हुआ जहां पे आपके 2-3 बैटर्स ने बिल्कुल ही काम खराब कर दिया, केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल। और बेहतर हो सकते थे, और बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सकते थे। वॉशिंगटन सुंदर, जब मौका मिला उनको, वो और तेजी दिखा सकते थे, और ज्यादा देर विकेट पे टिक सकते थे। ये नौबत ही ना आती जहां पे हर्षित राणा को संभालना पड़े आके। और बाकी अगर बॉलिंग की बात करो, तो बॉलिंग में फिर रोटेशंस, जिस तरीके से बॉलिंग रोटेशंस हुए उस पे सवाल है कि सुंदर को एक ओवर दिया ही क्यों जब बॉलिंग ही नहीं करानी थी। रेड्डी से ही पहले करवाते। फिर आफ्टर थॉट प्रोसेस क्यों आता है, प्रोएक्टिवनेस कहां है, रिएक्टिव कप्तानी क्यों होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये है हार। अगर अपने हार देखना है ना, ये है हार के असली कारण भाई, ये है रोहित की स्ट्राइक रेट। भाई रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला है। रोहित ने रन बना के कम से कम हेटर्स को जवाब भी दिया है कि मैं अभी यहां पे मौजूद हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, ही इज गुड इनफ टू प्ले। ये है रोहित का स्टेटमेंट आज। इंडिया हार गया, कोई बात नहीं, इंडिया हार गया, शुभमन गिल की कप्तानी है, पहला असाइनमेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। टेस्ट मैचेस में वो जीते थे, ओडीआईज में उन्हें हो सकता है टाइम लगेगा, सीखेंगे गलतियों से। बट द थिंग इज, किसी को फालतू में ना ऐसे ब्लेम करने से कोई वो कल्प्रिट नहीं हो जाता। अगर बाकियों ने बहुत तेज खेल लिया होता ना, जैसे ट्रेविस हेड और ये मिच मार्श, तो कैसे बहुत। स्ट्राइक रेट बताना जरा, इनकी स्ट्राइक रेट क्या थी, मैं देखना चाहता हूँ। मिच मार्श की और ट्रेविस हेड की स्ट्राइक रेट बताइएगा जरा। ये लोगों ने बहुत तेज खेला होगा, देखता हूँ इन्होंने पता नहीं कितनी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए होंगे ये। मिच मार्श तो पता नहीं, तो धागे खोल गया था जैसे, 30 रन पे तो पहली विकेट गई थी उसकी, बॉले बीट हो रहा था शुरू में। हाँ, विश्वास कह रहे हैं एनकेआर को बाहर निकालो, शिवम दुबे को अंदर डालो, वर्स्ट प्लेयर एनकेआर। नहीं भाई, नीतीश कुमार रेड्डी इंजरी के बाद आया थोड़ा सा, इसलिए उस तरीके से रन नहीं पा रहे। हाँ भाई, 70 की स्ट्राइक रेट ट्रेविस हेड की है, 70 की स्ट्राइक रेट, 70 की, और 45 की स्ट्राइक रेट है मिच मार्श की। दो बड़े दानव, दहशत दहशत होता है इनका। एक तो पहली आउट होके चल दिया, दूसरा थोड़ी देर खेल रहा था। हेड ने कितने रन मारे, उसने कुछ 11 रन मार, 28 मार के गया है ट्रेविस हेड, तो ठीक ठाक खेला होगा 28 रन तक।
ट्रेविस हेड के 28 रन 20-25 बॉलों पे आ जाते हैं भाई। 70 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। रोहित की 75 की स्ट्राइक रेट है। अब बोलो जिसको जो बोलना है, स्ट्राइक रेट के ऊपर जो सवाल कर रहे हो, जो स्ट्राइक रेट को क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे, जो इंटेंट मर्चेंट की बात कर रहे हो ना, इंटेंट मर्चेंट, ट्रेविस हेड इंटेंट दिखाता है ना। 70 की स्ट्राइक रेट है उसकी, 28 रन मारे उसने। तेज खेल लेता, 20 बॉलों पे मार देता 28 रन, 25 बॉलों पे 100 की स्ट्राइक रेट भी कर लेता। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि विकेट में थोड़ी सी दिक्कत थी।